हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक, एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। तो चलिए बच्चा, हम अपनी हिंदी की क्लास आगे बढ़ाते हैं जहां से हमने, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, भारत के भाषा परिवार हमने किया। भारत के भाषा परिवार, ये वाला अध्याय हमने शुरू किया था, चैप्टर शुरू किया था। इसमें हमने देखा कि भारत के भाषा परिवार में जो 22 अनुसूचित, 8वीं अनुसूची की 22 अनुसूचित और लगभग हमारे पास जो 99 गैर अनुसूचित भाषाएं हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो 22 अनुसूचित है, इसमें से 15 तो आर्य भाषा परिवार की थी, 4 इसमें से द्रविड़ भाषा परिवार की थी, 1 इसमें ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की थी, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, और 2 इसमें साथी आपकी बोडो और मणिपुरी, ये इंडो तिब्बत की थी। इसी तरीके से हमने 22 की 22 कंप्लीट की थी। इसमें आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार की अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों हम लोग क्लियर कर चुके हैं। क्वेश्चन क्यों आते हैं और कैसे आते हैं मैं आपको बता चुका था। जो पढ़ोगे वो 100% तुम्हारे पेपर में आएगा। इस बार लेवल में यूपीएसआई का लेकर चल रहा हूं, तो मैं भी आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। आपको एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम मैं 150 क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपके इसी बार के एसआई के पेपर में पूछे गए। ये एसआई के पेपर में 20 तारीख का है, और किसी भी हिंदी की बुक या जितने भी तुम पे 1-2 एप्लीकेशन के कोर्स और होंगे, बहुत सारे लोगों से तुमने हिंदी पढ़ी होगी, ये कहीं भी तुम्हें मिल जाए, ये कंटेंट, ये वाला टॉपिक, मैं क्या कहता हूं, जो दुनिया पढ़ाती है वो तो तुम्हारे पेपर में आएगा, जो पेपर में हटके पूछेगा ना वो भी बाहर नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए, कल क्लास नहीं चल पाई थी, किसी दिन ऐसा होगा कि तबियत आदि की वजह से नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन है, तुलु किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है। ध्यान देख रहे हो, तुलु किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है। अपने पिछली क्लास के नोट्स उठा के देखो, जब मैं द्रविड़ भाषा की गैर अनुसूचित बता रहा था तो लास्ट मैंने क्या लिखा था, लास्ट मैंने तुलु लिखा था, और ब्रैकेट में क्या लिखा था, कर्नाटक। क्यों लिखा था मैंने कर्नाटक, कि तुलु जो है वो कर्नाटक में। कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए कि तुलु किसकी है, ये द्रविड़ भाषा परिवार की है। तुलु किसकी है, द्रविड़ भाषा परिवार की। तुलु सबसे ज्यादा कहां पर बोली जाती है, कर्नाटक में। है या नहीं है आपके आंसर, यस या नो बताइए मुझे। ये तुम्हारे कंटेंट में से है क्वेश्चन, सीधा सीधा। योजना की क्लास बेटी रात में होगी। थोड़ा सा मेरी तबीयत ऐसी चल रही है आजकल, सब कोई कोरोना पकड़ता जा रहा धीरे धीरे। तुलु किस किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है, कर्नाटक। ये तुम्हारे कंटेंट में से क्वेश्चन, ये तुम्हारे क्वेश्चन कंटेंट में से। अब तो लाइट कम है, अब तो लाइट कम है। ये मैं आपको बता के चल रहा था कि आप जो पढ़ रहे हो, और ये सब तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा। तुम लुसेंट उठा के देख लो, तुम और जो भी अटना घटना जिसकी भी आती है, कोई भी किताब उठा के देख लो जितनी भी मार्केट में आती है, या एप्लीकेशन पे लोगों के कोर्स खोल के देखो। मैं बस आपको एक गारंटी दूंगा कि आपके जो क्वेश्चंस नॉर्मल आएंगे, वो जो नॉर्मल आएंगे वो तो तुम करोगे। अगर क्वेश्चन कभी भटक के भी आ गया तो मुझसे नहीं चपड़ेगा। सेम टू सेम यूपीएसआई का क्वेश्चन है। ये तुम्हें एक दिखाया है। जब तुम ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, अपने आप को दुनिया में सबसे खुशनसीब मानोगे कि आपने परचम में हिंदी चुनी। बाकी जिसको शॉर्ट में पढ़ना उसके लिए वही सर पढ़ाई रहे। चलिए भैया, अब आगे आ जाते हैं। तो हम लोग कहां तक कंप्लीट कर चुके थे, हम लोग बच्चा मेरे अपने द्रविड़ भाषा परिवार तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारा तीसरा भाषा परिवार आ जाता है भारत का, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। कौन सा भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। अब सभी जानते हैं जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है, इसकी भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है। हमें से कोई बताइए कि इसकी भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हो जाती हैं। तो आप कहोगे भैया 14 भाषाएं हो जाती है ना। कुल 14 भाषा, कुल 14 भाषा। कितनी जनसंख्या बोलती है, तो 1.11% देश की जनसंख्या। कुल 14 भाषा होती है इस परिवार में। 14 को अगर हम लोग अनुसूचित में बांटे और गैर अनुसूचित में बांटे, तो इस परिवार की केवल एक भाषा 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। अगर हम लोग अनुसूचित की बात करें तो इस परिवार की केवल एक भाषा, अनुसूचित देखें केवल एक भाषा, और बाकी 13 कैसी है, बाकी 13 गैर अनुसूचित है। बाकी 13 कैसी है, तो आप कहोगे भैया गैर अनुसूचित है। तो लिख लीजिए, एक तो हो जाती है इसके केवल एक भाषा, इन 14 में से एक भाषा अनुसूचित, और गैर अनुसूचित कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। तो सबसे पहले तो इसे लिख लीजिए, अनुसूचित भाषा जो है यह है साथी संथाली। क्या भाषा है, संथाली। इसे SANTALI भी बोलते हैं, संताली भी बोलते हैं, संथाली, या इसे संथाली भी बोल देते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, यह जो भाषा है सबसे ज्यादा झारखंड और वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। झारखंड में सबसे ज्यादा, और फिर सेकंड नंबर पर इसे पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। दोनों में ही इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में ही इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसकी 2 लिपि होती है, ध्यान दीजिएगा। इसकी कितनी लिपि है, 2 लिपि है। अगर लिपि की बात पूछ लेता है, लिपि मतलब इसको लिखते कैसे हैं। एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा तो आप कैसे बताओगे कि संथाली भाषा की 2 लिपि है। जो इसकी ओरिजिनल लिपि है, जिसे हम लोग झारखंड और वेस्ट बंगाल में लिखते हैं, उसका नाम है ओल चिकी लिपि। क्या नाम है, ओल चिकी, लिख लीजिए CHIKI, ओल चिकी लिपि। वेस्ट बंगाल और झारखंड में यह इसकी मूल लिपि है, या इसकी वास्तविक लिपि है, जो इसी भाषा के लिए बनाई गई है। किसके लिए, संथाली के लिए।
जबकि इसकी एक दूसरी लिपि हो जाती है, इसकी एक दूसरी लिपि है नेपाल में। असल में संथाली कुछ नेपाल में भी बोली जाती है। नेपाल में संथाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लिख लेना। नेपाल में संथाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है। अगर हम लोग नेपाल की बात करें तो नेपाल में संथाली कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जबकि अगर मूल लिपि की बात करें तो ओल्ड चिकी लिपि है। झारखंड और वेस्ट बंगाल में, झारखंड और वेस्ट बंगाल में यह राजभाषा भी है। झारखंड और वेस्ट बंगाल में क्या हो जाती है? राजभाषा भी हो जाती है। अब इसकी कुछ गैर अनुसूचित भाषाएं लिख लेते हैं। इसके क्या लिख लेते हैं? कुछ गैर अनुसूचित भाषाएं, जिनकी संख्या कितनी है? लगभग 13 है, लेकिन हम सारी की सारी नहीं लिखेंगे। हम लोग जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले आ जाती है हो। अक्सर ये जितनी आप देखोगे तो आपको इतिहास में इनके आंदोलन भी पढ़ने के लिए मिलेंगे। ये सारी जनजातियों की भाषाएं हैं, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो जनजातियों की भाषाएं होती हैं, इन लोगों ने, जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन भी किए थे। मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, संथल विद्रोह, ये सारे विद्रोह भी। एक बात और अगर यहां पे लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि संथाली को 92वें संविधान संशोधन के जरिए, 92वें संविधान संशोधन 2003 के जरिए, 2003 के जरिए इसे 8वीं अनुसूची में जगह दी गई है। 92वें संविधान संशोधन 2003 के जरिए 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, बीडीएमएस, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, जिसमें से संथाली है। तो याद रखिएगा हो जो है, इसके बोलने वाले झारखंड में आपको ज्यादा मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? झारखंड। तो इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा झारखंड। और इसकी जो लिपि हो जाती है, लिखना चाहो तो वारंग सिटी लिपि हो जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद में आ जाते हैं मुंडा, मुंडारी, खासी। मुंडा भाषा, मुंडा, मुंडा, एक मुंडा हो जाती है, एक मुंडारी हो जाती है। एक क्या हो जाती है? मुंडा, एक हो जाती है मुंडारी। अच्छे से याद रखिएगा, मुंडा उड़ीसा में ज्यादा बोलते हैं और मुंडारी झारखंड में। मुंडा के बोलने वाले उड़ीसा में ज्यादा हैं और इसके बोलने वाले झारखंड में ज्यादा हैं। इसके बोलने वाले कहां पर है? झारखंड। मुंडारी एक ऐसी है कि इसकी खुद की लिपि भी और साथ साथ यह देवनागरी में भी लिखी जा सकती है, यह देवनागरी में भी लिखी जा सकती है। चौथी आ जाती है खासी। खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है। तो इसके बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग कहां पर होते हैं? मेघालय में होते हैं। अब यहां पर आप स्टार लगा के लिख लेना कि खासी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है और इसकी जो लिपि हो जाती है साथी, वो रोमन लिपि हो जाती है। रोमन लिपि नहीं है जिसमें एबीसीडी लिखते हैं, तो ये रोमन लिपि में लिखी जाती है। खासी और रोमन लिपि में लिखी जाती है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। मुंडा मुंडारी की लिपि लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन खासी की जरूर लिख लीजिएगा कि खासी भाषा जो है ये मेघालय में सबसे ज्यादा बोली जाती है, रोमन लिपि। हो झारखंड, मुंडा उड़ीसा, मुंडारी झारखंड। गैर अनुसूचित 13 होती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। संथाली को 92वें संविधान संशोधन 2003 के जरिए जोड़ा गया और ये जो 2004 से लागू हुआ। झारखंड पश्चिम बंगाल की राजभाषा भी है। इसकी 2 लिपि है, ओल्ड चिकी इसकी मूल लिपि है, जबकि नेपाल में यह देवनागरी में भी लिखी जाती है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि देवनागरी में इनमें से कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती, तो इसलिए मैं आपको लिखवा के चल रहा हूं, इसलिए मैं आपको लिखवा के चल रहा हूं। आगे आ जाता है कोरवा, जुआंग, खरिया। कोरवा, कोरवा भाषा। जो कोरवा है ये छत्तीसगढ़ और ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कोरवा छत्तीसगढ़, ब्रैकेट में लिख लेना देवनागरी लिपि। और ये किस में लिखी जाती है? ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी, देवनागरी लिपि में कोरवा, ये छत्तीसगढ़ में अधिक बोली जाती है। जुआंग खरिया, जुआंग खरिया 5 हो गया, छठा, 7वां, 8वां, 9वां। जुआंग ये उड़ीसा में ज्यादा बोली जाती है। जुआंग ये उड़ीसा में ज्यादा बोली जाती है। इसकी लिपि भी उड़िया होती है, इसकी लिपि भी उड़िया होती है। जुआंग के बाद में आ जाती है खरिया। खरिया भाषा, खरिया जो है ये झारखंड में ज्यादा है, इसकी लिपि भी देवनागरी है। खरिया जो है ये झारखंड में ज्यादा है, इसकी लिपि भी क्या है? देवनागरी लिख सकते हैं। देवनागरी, उड़िया, लैटिन किसमें भी लिखी जाती है। उसके बाद में कोड़ा अथवा कोरा, कोरकू, भूंगजी। कोड़ा, कोरकू, भूंगजी। कोड़ा जिसे कोरकू भी बोल देते हैं, कोरा, ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। WB का मतलब वेस्ट बंगाल। कोड़ा, कोरा। इसके बाद में आ जाती है आपकी भूमिज, भूमिज भाषा। जुआंग, खरिया, कोड़ा अथवा कोरा, एक हो जाती है आपकी भूमिज। क्या हो जाती है भैया? भूमिज। कोरकू, गड़ावा, सवारा, निकोबारी। कोड़कू, कोड़कू 11वां हो जाता है गड़ावा, गड़ाबा। 12वां हो जाता है सवारा, सवारा। और 13वीं हो जाती है निकोबारी, 13वीं हो जाती है निकोबारी, निकोबारी, निकोबार की। निकोबार में जो कार निकोबार आप लोग पढ़ते हो भारत का, उसमें भी अच्छे से याद रखिएगा कि ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा बोली जाती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा बोली जाती है। कोरकू जिसे कोरकू भी बोल देते हैं, कोरकू भी बोल देते हैं, ये एमपी में, ये भी देवनागरी। भूमिज हो जाती है झारखंड, ये हो जाती है एमपी, ये दोनों हो जाती है उड़ीसा। और निकोबार से तो नाम में समझ गए होंगे, निकोबारी। भूमि झारखंड लिख लेना, भूमजी या भूमिज झारखंड। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की कुल 14 भाषा हैं, जिनमें से एक क्या हो जाती है? संथाली। ये अनुसूचित है, इसको 8वीं अनुसूची में जगह दी गई है। कौन से संविधान संशोधन के जरिए? 92वां संविधान संशोधन। किन 2 राज्यों की राजभाषा है?
झारखंड और पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा बोलने वाले कहां पर है? झारखंड। लिपि देवनागरी में भी लिखी जाती है नेपाल में, जबकि मूल लिपि ओच की है। गैर अनुसूचित में हो मुंडा, मुंडारी, खासी। खासी एक ऐसी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है कि जो रोमन लिपि में लिखी जाती है। कोरवा छत्तीसगढ़ में, यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जुआंग, खरिया, कोड़ा, कोरा, भूमिज, कोरकू, गढ़ावा, सवारा, निकोबारी, ये सारी की सारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की है। ये सारी की सारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की है। तुम में से किसी को ये लग रहा हो कि भैया ये सब क्यों पूछते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये सब तुम्हारे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो पूछे गए कम से कम वो लेवल तो मैं लेके चलूं, वो लेवल जो पूछा गया है। कोई गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, कि अगर मैं उस लेवल को लेकर चल रहा हूं और अब मैं उस लेवल को लेकर नहीं चल रहा, उससे एक लेवल ऊपर, उससे एक लेवल ऊपर। अगर लिपि से भी क्वेश्चन आओगे तो भी तुम उत्तर दे पाओगे। अगर लिपि से भी क्वेश्चन पूछे गए तो भी तुम उत्तर दे पाओगे, गारंटी। अगर क्वेश्चन लिपि से भी पूछे गए तो भी आप लोग उत्तर दे पाओगे। समझे मेरी बात? सवारा, गढ़ावा, सवारा दोनों उड़ीसा की है। ये ज्यादातर उड़ीसा, गढ़ावा और सवारा दोनों उड़ीसा, गढ़ावा और सवारा दोनों उड़ीसा। मैं सिर्फ वही लेवल लेके चल रहा हूं कि जो लेवल तुम्हारे पेपर में उन्होंने बोला है और जिससे क्वेश्चन पूछे गए, और मैं तुम्हें साफ तौर पर दिखा के चल रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। मजबूरी मेरी ऐसी है कि मैं तुम्हारे नोट्स नहीं देख सकता, और तुम मेरी भावना नहीं देख सकते कि मैं किस भावना से तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा इस बार यह लक्ष्य है, तुम सबसे अधिक नंबर लेकर आओ। 2 लेवल ऊपर लेके चल रहा हूं, 2 लेवल ऊपर लेके चल रहा हूं, इसलिए तुम लोग देख पा रहे हो कि मैं तुम लोगों को 2 लेवल ऊपर लेके चल रहा हूं। और हर एक सब्जेक्ट के बेस्ट से बेस्ट टीचर, तुम जो थोड़ा सा अपना समय दो, थोड़ा सा लिख के याद करो। यह चीज भी न जाने कितने लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन इससे भागना नहीं होता कि भाग जाएंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। चलिए अब आ जाता है बच्चा तिब्बती भाषा परिवार। कौन सा जाता है? तिब्बती भाषा परिवार। ये हो गया हमारा। अब आ जाता है इंडो तिब्बत भाषा परिवार। इंडो तिब्बत भाषा परिवार, इंडो तिब्बत भाषा परिवार। अब जैसे इंडो तिब्बत भाषा परिवार में 66 भाषा है, तो हम 66 की 66 नहीं पढ़ेंगे। उस वहां तो हम तो 14 तो पढ़ सकते थे, उसकी 17 पढ़ सकते थे, द्रविड़ की 23 भाषा आर्य भाषा परिवार की भी पढ़ सकते थे, भारूपीय की। लेकिन इंडो तिब्बत की 66 है तो हमें 66 नहीं पढ़नी, हमें महत्वपूर्ण में से पढ़नी है इंडो तिब्बत भाषा परिवार। इंडो तिब्बत भाषा परिवार। अगर भाषाओं की संख्या देखें तो सबसे ज्यादा इसी भाषा परिवार की है, 121 में से कुल 66 भाषा भाई इसी परिवार की है, नहीं है? अगर आप कुल भाषा देखते हो तो सबसे ज्यादा इसी भाषा परिवार की है, जिसे हम लोग इंडो तिब्बत भाषा परिवार कहते हैं। कुल बोलने वालों की संख्या देखोगे तो 1.01% मिलेगी। भारत की 1.01% जनसंख्या इसी परिवार की भाषाओं को बोलती है। अब अगर हम लोग अनुसूचित और गैर अनुसूचित की बात करेंगे, अनुसूचित भाषा है कि इंडो तिब्बत की कौन कौन सी अनुसूचित है, जो 8वीं अनुसूची में मान्यता परिवार है, मान्यता प्राप्त है, और जो मान्यता प्राप्त नहीं है उन्हें क्या बोलेंगे? गैर अनुसूचित। इंडो तिब्बत की बात कर रहे हैं, गैर अनुसूचित भाषाएं। अब ध्यान दोगे तो 2 भाषा, 66 में से 2 भाषा क्या हो जाती है? ये अनुसूचित हो जाती है, जबकि 64 कैसी हो जाती है? ये गैर अनुसूचित हो जाती है। 2 कौन सी? एक हो जाती है आपकी बोडो। कौन सी हो जाती है भाई? बोडो। बोडो भाषा, बोडो। बोडो असम के अंदर एक क्षेत्र है, 4 जिलों को मिलाकर बोडोलैंड की मांग करते थे, तो यह स्वायत्त क्षेत्र सा ही इन्होंने बना रखा है, बोडो। बोडो जनजाति भी यहां पर पाई जाती है। कौन सी जनजाति? बोडो जनजाति। अब ध्यान दीजिएगा, बोडो असम की सबसे ज्यादा इसकी जनसंख्या कहां पर है? असम। पहली बात तो यह असम की राजभाषा भी है, यह असम की एक राजभाषा भी है, और इसकी जो ऑफिशियल आधिकारिक लिपि है वो देवनागरी है। 99% यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई बोडो की लिपि क्या है, क्योंकि इसकी आधिकारिक लिपि क्या है? देवनागरी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसे भी याद रखिएगा साथी। 92वें संविधान संशोधन 2003 से मान्यता मिली है। 92वां संविधान संशोधन से, 92वां संविधान संशोधन 2003 से मान्यता रखी है। 92वां संविधान संशोधन 2003 से। दूसरा जाता है बोडो के बाद में मणिपुरी भाषा। मणिपुरी, मणिपुरी को MEITEI मीति भाषा भी कहते हैं। मीति, मणिपुर के जो जनजाति है उसे मीति जनजाति भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ये मीति जनजाति भी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, सबसे ज्यादा इसके बोलने वाले कहां पर होंगे? मणिपुर में होंगे। इसके बोलने वाले कहां पर होंगे? मणिपुर में होंगे। इसकी अपनी खुद की लिपि भी, अच्छे से याद रखिएगा कि जो मणिपुरी भाषा है इसकी साथ ही अपनी खुद की लिपि भी है। मणिपुरी की खुद की अपनी लिपि भी है। इसके अलावा ये बंगाली असमी में भी लिखी जा सकती है, और इसे लैटिन में भी लिख देते हैं। इसे किस में लिख देते हैं साथी? इसे लैटिन में भी लिख देते हैं। अब आता है कि कौन से संविधान संशोधन के जरिए 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था? कौन से संविधान संशोधन के जरिए इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो आप कहोगे भैया 71वें संविधान संशोधन के जरिए। 1992 में एक संविधान संशोधन आया था, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके जरिए मीति अथवा मणिपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जबकि बोडो को 2003 में
92वां संविधान संशोधन। मणिपुरी भाषा को आप क्या लिख देते हो? मीति भाषा भी लिख देते हो। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, इनमें से कौन सी मीति भाषा है? तो इंडो तिब्बत भाषा परिवार की दो कैसी होती है? अनुसूचित बोडो। बोडो की ऑफिशियल लिपि क्या हो जाती है? तो आप कहोगे देवनागरी हो जाती है। बोडो की ऑफिशियल लिपि क्या हो जाती है? आप कहोगे भैया देवनागरी हो जाती है। एक चीज और अच्छे से याद रखिएगा, अगर आपको याद नहीं आ रही है, बिल्कुल सही, कि ये एक असम की असमिया के साथ को भाषा है। को आप ये कह सकते हो, इसकी जो बोडोलैंड है, कोकराझार इसकी कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट इसमें 4 आ जाते हैं। ऑटोनोमस टाइप है ये। कैसा है? ऑटोनोमस टाइप है। ऑटोनोमस 4 इसके जिले पड़ जाते हैं। 4 इसके जिले पड़ जाते हैं, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगिरी। तो कोकराझार वाला जो इलाका है असम का, कोकराझार वाला जो इलाका है, ये बोडो लोगों का इलाका है। बोडो जनजाति यहां पर ज्यादा जनसंख्या में पाई जाती है। असम की कई सारी लैंग्वेज है, जैसे असमिया, बराक घाटी में जाओगे तो बंगाली, और अगर आप बोडोलैंड ऑटोनोमस रीजन में जाओगे तो बोडो। समझे? चलिए, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं। मणिपुरी क्या हो जाती है? मीति लोगों की। मणिपुरी क्या हो जाती है? मीति लोगों की हो जाती है। बिल्कुल सही। चलो चलो अब आ जाते हैं गैर अनुसूचित। अब क्या जाते हैं? गैर अनुसूचित। गैर अनुसूचित। गैर अनुसूचित पे पहुंचने से पहले 2-3 चीजें मुझे बताइए जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भारोपीय भाषा परिवार की सबसे पहले तो बताइए, भारत में प्रमुख भाषा कितनी पाई जाती है? भारत में प्रमुख भाषा, भारत में प्रमुख भाषा कितनी पाई जाती है? इनमें बताइए भारोपीय भाषा परिवार की कितनी है? भारोपीय भाषा परिवार की कितनी है ये भी बताइए। भारोपीय की अगर हम 3 शाखा करें तो आर्य भाषा परिवार की कितनी है? आर्य भाषा परिवार की कितनी है? और शाखा करें ईरानी भाषा परिवार की कितनी है? और जर्मेनिक भाषा परिवार की कितनी है? जर्मेनिक भाषा परिवार की कितनी है? आपको ये भी बतानी है सामी हामी भाषा परिवार की, सामी हामी भाषा परिवार की कौन सी भाषा भारत में बोली जाती है। उसके बाद में आपको बताना है द्रविड़ भाषा परिवार की हमारे यहां पर कितनी भाषाएं हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की कितनी है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की कितनी है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की कितनी है? इंडो तिब्बत 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 भाषा परिवार की कितनी है? उसके बाद में क्वेश्चन जो आप बताओगे, संघ की राजभाषा का कौन सा अनुच्छेद है? संघ की राजभाषा का अनुच्छेद बताइए। राज्य की राजभाषा का अनुच्छेद बताइए। राज्य की राजभाषा का अनुच्छेद बताइए। राज्य की राजभाषा का अनुच्छेद बताइए। बताइए हलाबी ये किस परिवार की भाषा है? हलाबी किस भाषा परिवार की भाषा है? हलाबी किस भाषा परिवार की भाषा है? हलाबी ये किस भाषा परिवार की भाषा है? हलाबी के बारे में आपसे पूछा है। किसके बारे में पूछा बच्चा? हलाबी के बारे में आपसे पूछा है कि हलाबी इनमें से कौन से भाषा परिवार की भाषा है, और ये भी कि ये कहां पर ज्यादा बोली जाती है। ये भी ये कहां पर ज्यादा बोली जाती है। उसके अलावा गोंडी ये किस भाषा परिवार की भाषा है और कहां पर ज्यादा बोली जाती है? गोंडी किस भाषा परिवार की भाषा है? गोंडी किस भाषा परिवार की भाषा है, यह भी आपको बताना है। गोंडी किस भाषा परिवार की भाषा है, यह भी आप लोगों को साथ ही बताना है। गोंडी जो है यह किस भाषा परिवार की है? गोंडी यह किस भाषा परिवार की है? कोशिश कीजिए और बताइए। मुंडा इसी तरह बताना है। मुंडा यह किस भाषा परिवार की है? मुंडा किस भाषा परिवार की भाषा है? अब उत्तर दीजिए, छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। और एक बार यह देख लीजिएगा कि कितने लिखने वाले हैं। हेमा बेटी हिंदी तो पूरी होगी, क्रम से तो चल रही है, एक दिन में नहीं होगी बच्चा। बेटा सामी हामी लिखवाया तो था, शायद उसकी भाषा नहीं बताई हो। भारत में प्रमुख भाषा कितनी? 121। जो जो क्वेश्चन सही है उस पर टिक लगाओ, ठीक है। भारोपीय भाषा परिवार की कुल कितनी है? 23, जिनमें से आर्य भाषा परिवार की किस? ईरानी की एक कौन सी? पश्तो जो थी, पश्तो। जर्मेनिक की अंग्रेजी एक भाषा है, वो भी कौन सी? अंग्रेजी। तो 21 और 2 कुल मिला के 23 हो गई। सामी हामी भाषा परिवार की एक भारत में पाई जाती है, अरबी। 50-52 हजार इसके बोलने वाले हैं अरबी के। द्रविड़ भाषा परिवार की कुल मिला के 17 भाषा। कितनी भाषा थी? 17। 17 में से 4 अनुसूचित थी और 13 कैसी थी? गैर अनुसूचित। भारोपीय भाषा परिवारों की बोलने वालों की संख्या कितनी थी? 78.05%। द्रविड़ वालों की संख्या कितनी थी? 19.64%। यह भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार था, यह भारत का दूसरे नंबर का भाषा परिवार था। ऑस्ट्रो एशियाटिक इसके बोलने वालों की संख्या थी 14, अगर हम लोग देखें, जिनमें से एक थी संथाली अनुसूचित और साथ ही 13 कैसी थी? गैर अनुसूचित थी। ऑस्ट्रो एशियाटिक इसके बोलने वालों की संख्या 1.11%। इंडो तिब्बत की कुल मिला के 66, 2 अनुसूचित, 64 गैर अनुसूचित, बोलने वालों की संख्या 1.01%। तो 66 और 14 कितने हो गए? 80। 80 और 20 कितने हो गए? 80 और 23 103। 103 और 17 कितने हो गए? 120।
और सामी हामी कितनी होगी 121, कुल 121 हो गई। चलिए, संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343, राज्य की राजभाषा अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 345। हलाबी ये आर्य भाषा परिवार की है। किसकी है? आर्य भाषा परिवार की। ये कहां पर ज्यादा बोली जाती है? ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। गोंडी की बात करोगे कि गोंडी किस भाषा परिवार की है, तो गोंडी द्रविड़ भाषा परिवार की है। गोंडी किस भाषा परिवार की है? द्रविड़। कहां पर ज्यादा बोली जाती थी? मध्य प्रदेश में। मुंडा, मुंडारी, खासी ये सब किसके थे? ये ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की थी। किसकी थी? ऑस्ट्रो एशियाटिक। मुंडारी झारखंड में ज्यादा बोली जाती थी, मुंडा उड़ीसा में ज्यादा बोली जाती थी। मुंडा कहां पे ज्यादा बोली जाती थी? उड़ीसा में, जबकि मुंडारी झारखंड। मुंडारी झारखंड। ये बताइए, ये आपके आते इस तरीके से आपको चीजें ठीक है? ये जो रिवीजन मैंने ऐसे कराया है, ऐसे ही तुम लोग लिख लिख कर किया करो, ऐसे ही आप लोग लिख लिख कर किया करो। और कोई किसी को नोट्स मत देना, कोई किसी को नोट्स मत देना। किसी को भी जो अपने हाथ से नोट्स नहीं बना सकता, वो कैसे एग्जाम निकालने की सोच सकता है? जिसको नोट्स बनाना भी जिसकी बस की नहीं है, नोट्स बनाना भी जिसकी बस की नहीं है, उससे तुम एग्जाम निकलवा रहे हो। इसलिए कहता हूं लिख लिख के डेली रिवाइज करना। जितने तुम्हारे पास नोट्स बनते जा रहे हैं, जब लास्ट में मैं इसको एक साथ इकट्ठा करके दूंगा, तो तुम खुद सोचोगे कि अच्छा ये तो 2 किताबों के बराबर है हमारे पास। लेकिन याद उसी को होगा जो व्यक्ति इसको लिख लिख के करेगा। क्वेश्चन आते नहीं आते ये मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा इस भाषा वाले चैप्टर से, केवल इस भाषा वाले चैप्टर से। आप लोग देखना, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन मैं यूपीएसआई में दिखा दूंगा आपको। मतलब 54 शिफ्ट हुई थी, हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, 4 चौक 16 का 6 से लगाई, 4 पंजे 20 और 21, 200 क्वेश्चन। मतलब हर एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन थे, हर एक शिफ्ट में। इसलिए मैं आपको लेवल लेके चल रहा हूं। ये तो एक क्वेश्चन मैंने ऐसे दिखा दिया कि चलो, तो ऐसे ही जैसे तुम्हें मैं बता रहा हूं वैसे ही आप लोगों को लिख के याद करना है। इसकी जो गैर अनुसूचित है उसमें आपकी ये मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो जो अपना पूर्वी भारत है, जो इंडो तिब्बत भाषा परिवार है, ये पूर्वोत्तर का जो भारत है, जो अपने वो 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत में ज्यादा पाई जाती है। ये सारी की सारी पूर्वोत्तर भारत में ज्यादा पाई जाती है। जैसे अपना अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसे जो राज्य हैं, मेघालय, इन सब में ज्यादा पाई जाती है। जैसे आप बोडो देख रहे हो, असम में है, बोडोलैंड 92वें संविधान संशोधन से। और मणिपुरी, ये मणिपुर की मुख्य राजभाषा है। मणिपुरी, ये मणिपुर की क्या हो जाती है? मुख्य राजभाषा हो जाती है। एक चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो इसकी गैर अनुसूचित है, उसके लिए मुझे मतलब थोड़ा सा समय चाहिए इसकी लिस्ट अच्छे से बनाने के लिए। जैसे कि मैं आपको ये कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो कि जो इससे हम लोग छोड़ के चले, कवर करते हुए चले लगभग हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को। ठीक है बच्चा? तो आप लोग परेशान मत हो ना, जितना भी मैंने कराया है इसका रिवीजन रखना, बिल्कुल एकदम पेपर के उस पर रख रहे हो। और इस वीक हम लोग इसको खत्म करके, क्योंकि कल हम लोग शुरू कर देंगे क्या नाम है अपना हिंदी भाषा का विकास, जिसमें अपभ्रंश आदि पढ़ोगे। वो भी बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत डीपली सोचो, अपभ्रंश तक से छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन आए। और एक क्लास हम लोग इस बार वर्णमाला की भी मारेंगे, क्या नाम है, मैराथन, जिससे कि हम लोग बहुत तरीके से टॉप क्लास एकदम अपने सिलेबस पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चा? तो आप सभी लोग वादा करो कि भैया हम डेली 2-2 बार लिखकर रिवीजन करेंगे, जैसे आपने अभी हमें करके दिखाया था। ऐसे ही मैं हाथ से लिख के एक चीज का रिवीजन करता हूं, तभी ये चीजें इतनी ज्यादा याद रहती है। ठीक है भैया? चलो, नोट्स यहां तक कि आपके पास कंप्लीट है, ये थोड़ा सा सुकून की बात है। थैंक यू, धन्यवाद। योजना वाली रात में करेंगे, और कृषि भी आज हम आम और केला दोनों कंप्लीट करेंगे रात में 100%। ठीक है भैया? नहीं, पीडीएफ तो दूंगा बच्चा, पीडीएफ तो मैं दूंगा क्योंकि आपसे वादा किया था। लेकिन कोई किसी के लिए नोट्स मत दो। जो बंदा अपने नोट्स नहीं बना सकता वो क्या ही करेगा जीवन में? क्यों ही उसने अपने 800-900 रुपए खराब किए थे? क्यों भाई? ठीक है बच्चा? ओके, बाय। मणिपुरी की लिपि उनकी खुद की लिपि होती है, नीति स्क्रिप्ट बोल देते हैं उसको, नीति लिपि। ठीक है।